आपको मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या बोला है कि ये रो और कॉलम से मिलकर बनता है। किससे बनता है आपका? रो से, और क्या चीज से मिलकर बनता है? कॉलम से। तो रो और कॉलम को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का, यानी मैट्रिक्स का बेस आधार देखा जाएगा तो रो और कॉलम पर ही है। अगर मैट्रिक्स का बेस आधार देखें तो किस पर है? कॉलम पर और रो पर है। यानी अगर रो का हम बात करते हैं तो रो आपका अलग है और कॉलम आपका अलग होते हैं। तो रो का मतलब देखिए क्या होता है? रो का मतलब क्या होता है अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका? पंक्ति, ये होता है। कॉलम क्या होता है आपका? स्तंभ होता है। क्या होता है आपका? स्तंभ। आगे समझ में ना, रो का मतलब होता है पंक्ति और कॉलम का मतलब क्या होता है? स्तंभ। तो ये आप मैट्रिक्स समझिए कि मैट्रिक्स जो होता है रो और कॉलम पर डिपेंड है। जैसे अगर एग्जांपल की तरह बात करते हैं, इसको जब भी इंडिकेट करेंगे, यानी जब भी हम इसको इंडिकेट करेंगे, यानी हम लोग क्या करते हैं? उसको दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो इंडिकेट क्या चीज़ से करते हैं? तो जब भी आपका इंडिकेटेड आएगा तो इंडिकेट क्या चीज़ से करेगा? तो बड़ा ए से, बड़ा बी से, बड़ा सी से, ऐसे करके आपको डैश डैश करना है। आगे समझ में ना। तो मैट्रिक्स का अगर बात करते हैं तो बड़ा ए बी सी डी से इंडिकेट करेंगे, यानी ए बराबर लिखेंगे, बी बराबर लिखेंगे, सी बराबर लिखेंगे। तो बड़ा होना चाहिए, अक्षर क्या होना चाहिए? बड़ा, छोटा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स का अगर हम बात करते हैं सिंबल का, तो इस तरह से मैट्रिक्स का आपका ये एक सिंबल हो गया। आगे समझना। तो जब भी इस तरह से आपको सिंबल दिखाई दे तो क्या बोलेंगे? उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर सीधा रहेगा तो वो दूसरे होते हैं, लेकिन ऐसे रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर कुछ आपको अंक रहेगा, यहाँ पर भी कुछ अंक रहेगा, यहाँ पर भी कुछ अंक रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। ये दो दो हम दिए ना, तीन तीन भी हो सकता है, यहाँ पर तीन तीन भी हो सकता है, चार चार भी हो सकता है, पाँच पाँच भी हो सकता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम दो ही दो यहाँ पर दिए हैं, तो इसके बीच में एक दो तीन चार, जैसे एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर दो हो गया, यहाँ पर तीन हो गया, यहाँ पर चार हो गया। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब आता है कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये आप समझिए कि मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, यानी हम लोग जो सूचित करते हैं, यानी दिखाते हैं बॉक्स, तो ये इस तरह से आपका क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। समझ में आ गया? तो जब भी हम सूचित करेंगे तो इसको लिखेंगे, तो ए बराबर अगर हमको लिखना है तो देखिए बड़ा से लिख रहे हैं ना, तो इसलिए मैट्रिक्स को कभी भी आप लिखेगा तो बड़ा ए और बी सी डी से लिखेगा, क्योंकि ए बराबर है तो बी बराबर भी देगा, सी बराबर भी देगा, डी बराबर भी देगा। तो जब भी आपको लिखेगा तो क्या चीज है? ए बी सी, तो क्या होना चाहिए? वो बड़ा होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का हम इंडिकेटर समझ गए कैसे करेंगे? ए बी सी डी से करते हैं, लेकिन आपका ए बड़ा होना चाहिए। हमें ये बता दें बड़ा छोटा, ये जब भी आप लिखेगा तो ए बी सी आपको क्वेश्चन इसमें भी देता है, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे दे देगा ए दे देगा, टू ए दे देगा, टू बी देगा। तो मान लीजिए बड़ा अगर इसमें अगर छोटा रहेगा तो इसमें छोटा, तो दोनों तो मैच कर देगा ना, इसलिए ये बड़ा सही आप लोग प्रयास कर लिखेगा तो बड़ा सही लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स का आप समझ गए कि जब भी आप लिखेगा उसको क्वेश्चन को, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आगे समझना। अब आप समझ आए कि जो मैट्रिक्स होता है ये रो और कॉलम से मिलकर ही आपको बनता है। तो अब देखिए रो आप समझिए, रो मतलब क्या होता है? पंक्ति, और कॉलम का मतलब क्या होता है? स्तंभ। अब इसी पर आपको क्वेश्चन समझेगा। एक ऐसे अगर लाइन खींचते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कॉलम। आप इसको समझिए, कॉलम का मतलब स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ। देखिए आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ याद रखेगा, इंग्लिश वाले वर्ड अगर याद रखेगा तो आपको इजी में भी याद हो जाएगा, हिंदी वाला आप लोग याद करेगा वो भी आपको याद हो जाएगा। ऐसे अगर हम लाइन की बात करते हैं ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रॉ बोलते हैं। रॉ का मतलब क्या होता है? पंक्ति इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पंक्ति बोलेंगे। तो चलिए एक हम देखते हैं रॉ और एक कॉलम देखते हैं। हमको दो रॉ लिखना है, जैसे एक और दो, इस तरह से लिख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? ये रॉ। और फिर हम कॉलम लिखना है, इधर भी लिखेंगे इधर भी, तो ये दो को एक दो रॉ हो गया और दो कॉलम हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं दो गुना दो। तो अब इसमें ऐसे आइए, मैट्रिक्स का सिंबल है इसलिए सिंबल यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। आगे समझे। अब यहाँ पर देखिए इसमें जब भी होगा तो इसको जब भी हम इंडिकेट करते हैं, ये मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं तो ए से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? ए से। तो ए बराबर 12 में तो लिखेंगे, देखिए ए से इंडिकेट करते हैं, ए आई जे। क्या होता है? ए आई जे। तो इसको क्या करेंगे? 12 में बोले हैं, इसको भी 12 में लिखेंगे। इसको ए आई जे क्वेश्चन आता है छोटा में भी देगा उसको बनाने के लिए, लेकिन इसको जब इंडिकेट करेंगे ये सब नंबर को तो ए से बड़ा में लिखेंगे, ए बराबर बी बराबर। अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि ए आई जे। अब देखिए ए आई जे यही मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? यही मैट्रिक्स। ए आई जे को ही मैट्रिक्स कहते हैं। अगर समझ में, ए आई जे को ही क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ए होगा इमेजिनरी आपको नंबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ए जो हो गया तो ए से मैट्रिक्स, यानी ए बराबर जो होता है ए जो होगा वही मैट्रिक्स होता है। ए क्या होगा आपका? वही मैट्रिक्स है। अब देखिए इसमें दो तरह से एक रो और कॉलम की चर्चा की है, तो इसमें दो आई भी है और क्या है आपका? जे भी है। आई भी है, क्या आपका? जे भी है। तो देखिए आई किसको डोनेट करता है और आपका जे किसको डोनेट करता है ये देखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए एक हो गया जे, आई क्या हो गया? आई। आई रो को इंडिकेट कर रहा है, किसको? किसको डिनोट कर रहा है? रो को। और जे किसको डिनोट करता है? कॉलम को। आगे समझ में। तो ये आप समझ गए कि आई जो आपका डिनोट करेगा किसको? रो को, और जे किसको डिनोट कर रहा है?
कॉलम को। तो आई जो फर्स्ट वाला यहाँ पर लेटर हो गया वो रो हो जाएगा, एक्चुअली क्या हो जाएगा, कॉलम। तो अब आपसे हम क्वेश्चन करेंगे कि 2 गुना 3 मैट्रिक्स लिखिए। कितना गुना, 2 गुना 3 मैट्रिक्स लिखिए। तो पहले क्या लिखेगा बोलिए, 2 गुना 3 मैट्रिक्स बोलेंगे तो पहले क्या होना चाहिए, रो। पहले क्या हो जाएगा, रो, बाद में क्या हो जाएगा, कॉलम। आगे समझना, 2 गुना 3 मैट्रिक्स लिखिए। तो 2 गुना 3 मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए अगर मेरे पास 2 गुना 3 आ रहा है तो 2 गो रो और 3 गो क्या हो जाएगा, कॉलम। अब 2 गो रो और 3 गो कॉलम का मतलब क्या समझे, 2 गो रो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 रो, तो यहाँ पर 2 गुना 3 दे रहा है ना। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं A11, आप अंक ही ले लीजिए कोई, जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 2, कॉलम कब है, 3 गो, तो कैसा होना चाहिए, सीधा 3 गो। तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पर 4 5 6। आप देखिए तो 2 गुना 3 है कि 3 गुना 2 है, कितना है, 3 गुना 2 है कि 2 गुना 3, आपको समझ आ रहा है। एक ऐसे हैं, 2 ऐसे, 1 2 3, 2 गुना 3 कि 3 गुना 3 है, बोलिए अब 3 गुना 2 है या 2 गुना 3, इस फॉर्म में है कि नहीं है। आपको रो को 2 गो लिखना है और कॉलम को कब लिखना है, 3 गो। तो रो को गो इसमें है बताइए, 2 गो है कि 3 गो है, और कॉलम का गो है, रो कितना है इसमें, अभी भुला गए आप लोग, कॉलम 3 गो है और रो कॉलम 3 है, कॉलम मान लीजिए कि 3 हो गया, और रो कितना है, 2 है। तो जब रो 2 है तो पहले क्या होता है, रो, और बाद में क्या होता है, कॉलम। तब अब बोलिए कौन सा फॉर्म है, 2 गुना 3 है कि 3 गुना 2 है, अभी तो आप बोल रहे थे कि 3 गुना 2 है, उल्टा बोल रहे थे। ये देखिए ये वाले लाइन का हो गया कॉलम, कॉलम हो गया, ये भी हो गया कॉलम, ये भी हो गया कॉलम, हाई क्या हो गया, रो, हाई क्या हो गया, रो। तो 1 गो रो और 2 गो रो, तो 2 गो हो गया, 1 2 3, कॉलम कितना है, तो अभी बोलेंगे फर्स्ट वाले को रो और सेकंड वाले को कॉलम, तब तो इसे लिखेंगे ना। अब 3 गुने 2 रहता तो इसको पलट देंगे। अब इसको अगर डैश में क्वेश्चन भी है कि डैश करिए तो उसको पलट देते तो डैश निकल जाता है। इसको बोलेंगे कि 3 गुना 2 लिखे, तब कैसे लिखेगा, 3 गुना 2, रो 3 हो जाएगा, कॉलम का हो जाएगा, ये तब पलट जाएगा। आगे समझना। तो हमने सीख लिए कि रो को और कॉलम को कैसे लिखेंगे, ये समझा रहा ना। अब यहाँ पर देखिए ए आई जो जे, आप यहाँ पर देखें ए आई जे, आई जो हो गया रो हो गया और जे हो गया वो क्या हो गया, कॉलम हो गया ना। एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको क्वेश्चन लेते हैं, यही आपका 1 2 3 4 5 ही लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये ना आता है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, यहाँ पर मैट्रिक्स का हमने सिंबल दिया, इसको मान लिए ए बराबर, क्या मान लिए इसे, ए बराबर। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा इसमें क्वेश्चन कि ए आई जे बराबर आपको निकालना है, कुछ आपको अंक देगा ए आई जे, या ए आई जे को पहचानिए, आई इसमें कौन है और जे कौन है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर अगर वाई दे दे कि आपको 3i या 2i निकालिए, 2i निकालिए, 2i निकालिए, या आई बटा जे निकालिए, या आई जे को निकालिए। आई बटा क्या करना है, जे को निकालना। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, इसको मानेंगे ए 12, चाहे मानेंगे बताना है आपको, ए 13, ए 14 मानेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जाएगा ए 14 15 16, अब ये एक जाएगा, जब सेकंड अकाउंट मानेंगे तो ए 21, ए 22, ए 23, और फिर उसके नीचे आएंगे तो क्या मानेंगे, ए 31, उसके नीचे आएंगे तो ए 41, उसके नीचे आएंगे तो, अरे समझना ऐसे करके जाएंगे, 3 4 5 स्थान पर नहीं देता, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देता है। तो ए 11 का एक लाइन हो गया, और अगर ऐसे बन रहे हैं, अगर ऐसे तो उसको एम 11 का नाम पढ़ने के मिलेगा। अभी आप समझिए एक आप किधर से भी ये दोनों आपके क्या है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास क्वेश्चन आई बता
तो अब इसमें आई कौन है, जे कौन है, तो पता करेगा। आई कौन है, जे कौन है, तो पता करेगा। तो ये 11 माना, ये 11 माने ना, तो ये 11 बराबर ये हो, एक हो जाएगा, ये 12 बराबर ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब इसमें ये 11 है, ये 11 बराबर हो जाएगा कितना, हो गया। अब ये 12 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे करके तो मानने आ जाएगा, तो मानने आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि आई बटा जे क्या होता है, ये आई 11, ये आई जे का मतलब होगा 11 क्या होगा, 11 निकालेंगे, करेंगे ना, इस पर 11 हो जाएगा, ये 11, ये 11 के मान कितना है, बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 निकालेंगे यहाँ पर, ये 12 मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 13 ऐसे करके निकालेंगे। अब आई बटा जे निकालेंगे, पहले का ऑप्शन है 11 है ना, आई होता है, हो गया। फिर अब ये 12 में भी आई को निकालना होगा, सब लाइन पहले निकालेंगे। तो ये 12 जब निकालेंगे तो आई बटा क्या निकालेंगे, अब बोलिए आई का मान कितना होगा, ये 12 में 1, जे का मान कितना होगा, क्लियर है। अब आपसे पूछेंगे कि ये 13 बोलिए, ये 13 में आई का मान कितना है, 1 बटा 3, अब क्लियर हो जाएगा। अब आपसे आई का मान कितना है, 2 बटा 2, ये 23, यानी फर्स्ट वाला जो आई होता है आप समझ जाए तो रॉ में, और सेकंड वाला कॉलम में, साइज का अब कितने प्रकार का मैट्रिक्स होता है, क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स देखिए कई तरह से 11 भी मैट्रिक्स होते हैं, 12 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 60 भी होते हैं। आपको मुश्किल से करना 10 से 11 वही मैट्रिक्स करना पड़ेगा, 9 से 10 मैट्रिक्स करना है। तो मैट्रिक्स का कितने प्रकार है देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आज का ये तो आपको लिखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आई जो होता है वही मैट्रिक्स रॉ और कॉलम हो गया, रॉ कैसे होते हैं और कॉलम कैसे होते हैं, और 2 गुना 3 अगर आपको क्वेश्चन करने का कैसे लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछे 2 गुना 3 ये 11, ये 12, ये 21 और क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा। आपसे क्वेश्चन किया आपको 3 गुना 2 कैसे लिखेगा, ये हो जाएगा रॉ, ये हो जाएगा आपका क्या जाएगा ना, ये 11, ये 12, रॉ कौन को चाहिए, ये हो चाहिए। रॉ जब 3 बजे का ऐसे 3 होना चाहिए, और कॉलम कब होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये 11, ये 12 और क्या जाएगा, अब मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपका 23, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 30। 1 2 3 दुइयों को ना चाहिए, 2 को चाहिए, आप आगे नहीं जाना है, यहाँ पर दुइयों तक हमको चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 हो गया, देखिए 2 हो गया ना, 1 रॉ 1 2 3 यहाँ पर एक आने के बाद यानी मेरा आपका 3 गुना 2, 1 2 3 और 1 2, यानी कितना कम हो गया, ये तो ऑर्डर लग गया। अरे मैट्रिक्स का जो प्रकार होता है उसे हम देखेंगे।